कबीरा स्पीकिंग। तो यार कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम सब ठीक हो गए और मजे में हो गए। अब यार क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि तुम किसी गली में अपने दोस्तों के साथ छुप कर सुट्टे मार रहे हो और उसी वक्त तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हारे सामने आ जाए और बस फिर पूरी जिंदगी तुम इसी बात से डरते रहो कि यार कहीं अगले सेकंड ही मेरे बाप को ना बता दे कि मैं सुट्टे मारता हूँ। या फिर किसी दिन तुम अपनी बच्ची के साथ बाइक पर घूमने निकले हो और उसी वक्त तुम्हारा कोई रिश्तेदार आके चुपके से तुम्हारी फोटो लेके तुम्हारे बाप को भेज दे। या फिर किसी दिन तुम फुल फड्डे वाले सीन में और सामने वाले को भर के गालियां दिए जा रहे हो और उसी वक्त तुम्हारा कोई रिश्तेदार पीछे से आके कहता है, बेटा तो रुक, तेरी हरकतों के बारे में तेरे बाप को सब बताना पड़ेगा। या फिर इन शॉर्ट क्या तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें तुम्हारे रिश्तेदारों की वजह से और बढ़ी हैं? अगर हाँ तो जानिए वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी मुसीबतों से भरी जिंदगी को और मुश्किल बना देते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तुम्हारी जिंदगी झंड गुजर रही है, पढ़ाई तुमसे हो नहीं रही, बच्ची तुमसे पढ़ नहीं रही, ग्रेड्स तुम्हारे अच्छे आ नहीं रहे, मोहल्ले में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है और ऐसे में तुम्हारा एक रिश्तेदार तुम्हारे घर पे अपने बेटे के साथ आता है। अब मसला ये नहीं है कि वो तुम्हारे घर आए अपने बेटे को तुम्हारे घर साथ लाए, मसला तब शुरू होता है जब वो एक सेल्समैन की तरह तुम्हारे घर वालों के सामने अपने बेटे की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। जी अब आपको मैं अपने बेटे के बारे में क्या बताऊं। पिछली क्लास में इसने सबसे ज्यादा ग्रेड्स अचीव किए थे। इसे तो धनिया और पुदीना के बीच में फर्क भी पता है। आजकल के बच्चे धनिया की जगह पुदीना ले आते हैं, पुदीना की जगह धनिया ले आते हैं। व्हाट द फक। मेरा बेटा तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी टॉप है, सबसे बेस्ट। अब ये सारी बातें सुनकर तुम्हारे घर वालों को ऐसा महसूस होने लग जाता है कि भाई कैसी निकम्मी औलाद पैदा कर दी हमने, इससे अच्छे तो रिश्तेदारों के बच्चे हैं। और बस फिर तुम पूरी जिंदगी वही खाला के बेटे को देखो, मामू के बेटे को देखो, फुप्पो के बेटे को देखो, इस जैसे बनो उस जैसे बनो वाले ताने सुनते रहते हो। अब मैं तुम्हें एक बकचोदी वाली बात बताऊं, यही मामू का, खाला का, फुप्पो का बेटा रोज रात को गलियों में छुप के दोस्तों के साथ सुट्टे मारता है, यही बंदा लड़कियां ताड़ता है, यही बंदा टिकटॉक पे मुजड़ा वीडियोस बनाता है। मगर ये बातें उनके माँ बाप को अगर पता भी होती ना तो भी वो नहीं बताते और इस बात से मेरी बहुत गांठ जलती है। मुझे पूरी ज़िंदगी कहा जाएगा इस जैसे बनो इस जैसे बनो, मगर कभी ये नहीं कहा जाएगा कि बेटा तेरे मामू का बेटा सुट्टा मारता है, जरा तू भी कभी ट्राई कर। कि बेटा तेरे चाचा का बेटा जो है लड़कियां ताड़ता है, ज़रा तू भी कभी ताड़ के यार ट्राई तो कर, कैसा लगता है। अब यार अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होगा कि रिजल्ट से एक दिन पहले वाली फीलिंग क्या होती है। तुम पूरा दिन बैठ के बस यही सोच रहे हो तो कि यार किसी भी तरह मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, अगर रिजल्ट खराब आया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। और लोगों से मेरा मतलब है तुम्हारे रिश्तेदार, क्योंकि तुम खुद सोचो यार कोई रैंडम बंदा तो तुमसे पूछेगा नहीं कि रिजल्ट क्या आया है बेटा। और जहाँ तक बात है तुम्हारे घर वालों की, तो उनको तो सबसे पहले पता चलना है। तो वो जो लोग होते हैं ना वो हमेशा रिश्तेदार ही होते हैं, क्योंकि यार रिश्तेदारों के पास ना एक अलार्म सेट हुआ होता है जो तुम्हारे रिजल्ट आने की सीधा बात बजना शुरू हो जाता है और फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। हेलो बेटा रिजल्ट क्या आया, 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 रिजल्ट क्या है, रिजल्ट तो दिखाओ, बेटा रिजल्ट तो दिखाओ, बेटा रिजल्ट क्या आया, बेटा रिजल्ट क्या आया। अब यार ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि वो हमारी केयर करते हैं इसलिए वो हमसे पूछते हैं। सुन मेरी बात। तुम्हारी तबीयत खराब होती तो क्या तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे पूछते हैं? मतलब जब उनको पता चलता है कि तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी तब तक तो तुम दूसरी बार भी बीमार होकर ठीक हो चुके होते हो। या जब भी तुम्हारी बर्थडे होती तो वो क्या तुम्हें टाइम पे विश करते हैं? कभी भी टाइम पे विश किया है? मतलब एक दिन पहले या एक दिन बाद में किया होगा। तो फिर रिजल्ट इतना जल्दी क्यों पूछते हैं? मतलब रिजल्ट आए हुए आधा घंटा नहीं हुआ और उनका फोन आ गया है, भाई रिजल्ट क्या है? भाई मतलब तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, रुक जाओ थोड़ी देर। इतने वेले हो, और कुछ तो इतने वेले होते हैं घर पहुंच जाते हैं तुम्हारे, पूरी साल शक्ल नहीं दिखाएंगे लेकिन रिजल्ट के दिन तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे रिजल्ट पूछने। अब यार अगर तुम्हारे रिश्तेदार अपनी पूरी फैमिली के साथ तुम्हारे घर तुम्हें मिलने आए हैं तो समझ जाओ कि यार चांसेस हैं कि ये रुक जाएंगे। या फिर अगर तुम इन्हें कहोगे यार थोड़े दिन रुक के जाएं तो ये हाँ कर देंगे, बेशर्मों की तरह हाँ करेंगे, ये बेशर्मों की तरह। मगर यार अगर तुम लकी हो और तुम्हारे रिश्तेदार थोड़े अच्छे हैं तो शायद वो ना रुके, मगर अगर रुक गए तो तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। कैसे? मैं बता रहा हूँ, मैं किस लिए बैठा हूँ मैं बता रहा हूँ ना। पहली मुसीबत, अब यार अगर तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर पे अनफॉर्चुनेटली रुकने वाले हैं तो तुम समझ जाओ कि भाई तुम बेकमरा होने वाले हो। बेघर वैसे ही बेकमरा, क्योंकि यार अगर तुम्हारी कोई बहन है तो वो तो अपना कमरा नहीं देने वाली और तुम्हारे अम्मी अब्बू पता नहीं क्यों उसका कमरा देंगे भी नहीं। बचे कौन? तुम। फिर तुम गांड का जोर लगा लो ना, फिर भी तुम्हारा कमरा नहीं बचने वाला। तुम्हारी प्राइवेसी की और अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी क्योंकि तुमने अपना रूम सेक्रीफाइस किया। नहीं, रात में जब तुम अपने घर वालों से पूछोगे ना कि अब मैं कहाँ सोऊं तो उनका जवाब कुछ ऐसा होगा, सोफे पे सो जा, जमीन पे सो जा, टेबल पे सो जा, और ज्यादा मसला हो रहा है तो घर से बाहर चले जा। दूसरी मुसीबत, अब यार तुम्हारे रिश्तेदार ना मॉडर्न जमाने के रिश्तेदार हैं। इनके मोबाइल पे व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक तो पक्का होगा, शायद टिकटॉक भी हो, उसका नहीं पता इतना, लेकिन शायद। अब ये चलेगा कैसे? इंटरनेट से। इंटरनेट कहाँ से आएगा? तुम दोगे। और एक बार इनने तुम्हारा इंटरनेट चलाना शुरू कर दिया ना, फिर तुम्हारा इंटरनेट ऐसे खत्म होगा, ऐसे खत्म होगा जैसे टिकटॉक पे मुजरा करने के बाद एक लड़के की इज्जत खत्म हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही।
अब यार तुम अगर एक गेमर हो तो तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ। वो जो तुम्हारे रिश्तेदार बार बार वो फजूल की व्हाट्सएप और फेसबुक की वीडियोस खोलते हैं और तुम्हारी वो पिंग जो हाई होती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है। तुम्हारा दिल करता है मॉनिटर उठा के सर पे दे मारूं अपने, क्योंकि इनके तो मार नहीं सकते, घर से निकाल देंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मजबूर हो। मैं मजबूर हूँ। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने रिश्तेदारों को मत शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कर दो यार। फ्री में हो जाता है, कम से कम कुछ तो है जो फ्री में कर सकते हैं, कुछ तो है, तो करो ना। तो बस यार मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए माँ मुझे टाटा कर जो, मुझे टाटा कर जो। माँ चलो बाय, अब मुझे जाने दो। नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल। ये आएगा बच ना पाऊंगा इस बार। नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल। ये आएगा बच ना पाऊंगा।